इस पूरी 13 साल की जर्नी में मेरे कुछ अनुभव रहे हैं जो मैं आपके साथ आज साझा करना चाहूंगा ताकि आपका यहाँ आना सार्थक हो जाए। बातों बातों में कई बातें कह जाऊंगा, आप ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि उनमें एक दो बातें, तीन चार बातें आत्मसात करें ताकि जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक स्टूडेंट की जो उम्र होती है वो 30 से 35 वर्ष की होती है। उसके बाद में एज विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है। 25-26 साल तक बच्चे को बढ़िया याद होता है। उसके बाद स्मृति धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। स्मृति कमजोर इसलिए होने लगती है कि हमारे ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक जिम्मेदारियां, मस्तिष्क डाइवर्ट हो जाता है। फिर हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई पे नहीं होता और उसकी वजह से हम इतना अच्छे से याद नहीं कर पढ़ाई पे नहीं होता और उसकी वजह से हम इतना अच्छे से याद नहीं कर पाते। तो हम देखते हैं ना कि 27-28 वर्ष की उम्र के बाद सिलेक्शन रेशियो डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मोस्टली सिलेक्शन 27-28 तक हो जाते हैं, जिसका होना होता है हो जाता है। तो आप सोचिए कि अगर किसी बच्चे की उम्र 22 वर्ष की है या कोई 23 वर्ष का या कोई 24 वर्ष का है, तो उसके पास अब बहुत बड़ा जीवन शेष नहीं है। पढ़ाई के लिए उसके पास महज 4-5 साल ही है और 4 या 5 वर्ष ही आपके पास में शेष है। आप ये मत समझना कि बहुत मौके पड़े हैं, बहुत अवसर पड़े हैं। और राजस्थान सरकार की जो वैकेंसीज है, और आपको पता है एक राउंड पूरा होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। मतलब आपकी एक गलती आपको सीधे 6 साल पीछे कर देती है। मतलब कोई 23-24 साल का स्टूडेंट था, कुछ गलतियां करके फेल हो गया, तो वापस वो सीधा 28 साल का होगा। और फिर नई जनरेशन आती है तो उनको कॉम्पीट करना इतना आसान नहीं होता। तो आप सबसे पहली चीज दिमाग में ये रखना कि आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है। और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि आप सभी 20 से 25 के बीच के हैं, और 20 से 25 के जो बीच के हैं तो आपके पास में मान के चलिए मैक्सिमम 3 से 4 साल का समय है। और कल्पना करके देखना आप कि अगर आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर आपका नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे? कौन सा रोजगार करेंगे? लोगों को कैसे फेस करेंगे? लोग कहेंगे आपसे, घर वाले भी कहेंगे, आसपास का समाज भी कहेगा कि बीए किया, बीएड किया, एमए किया, खर्चे किए घर परिवार के, विभिन्न शहरों में रहा, फिर आके मजदूरी करनी थी, तो ये सब क्यों किया? क्या आप उस स्थिति के लिए तैयार है? आप सोचिए कि आप अभी अध्यापक के सपने देख रहे हैं और आप अपनी गलतियों से अगर बाहर होते हैं तो उसके बाद क्या आपसे मजदूरी होगी? इतना अच्छा पढ़ लिखने के बाद में आप किसी भी दुकान पे या किसी खेती किसानी में मजदूरी में आप अपने आप को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे, कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे। क्योंकि पढ़ाई नहीं की है तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने माइंड सेट कर लिया कि मुझे मजदूरी करनी, बात खत्म। आपने तो बहुत ड्रीम देखे हैं, आपके परिवार ने भी आपसे ड्रीम देखे हैं, आपके समाज ने आपके ऊपर नजरें गड़ा रखी है कि कब फेल हो और इसके मजे लें। जब ऐसी स्थिति में आप अपनी गलतियों से अगर बाहर होते हैं तो क्या आप 4 साल बाद की आपकी स्थिति को स्वीकार कर पाएंगे? आप सोचना कभी इन चीजों के ऊपर। आप डर जाओगे, वाकई में डर जाओगे कि अगर इन भर्तियों में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं करूंगा क्या? अगर आप बिजनेसमैन है तो टेंशन नहीं है, बिजनेस संभाल लेना। अगर आप बहुत बड़े कृषक के, जमींदार टाइप के, तो ठीक है, खेती किसानी संभाल लेना। अगर आप मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से व्यक्ति है तो सोचना कि बड़ा भविष्य को देखकर डर लगेगा कि यार क्या करेंगे फिर। लाखों की संख्या में बच्चों के फॉर्म आते हैं, पेपर टफ आने लग गए, कंपटीशन बढ़ गया, हर बच्चा तैयारी करता है, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ता है, ऑफलाइन पढ़ता है, कोचिंग्स हो गई, सब चीजें हो गई। तो मैं सबसे पहली बात आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास में बहुत अधिक समय नहीं है। इसलिए ये मस्तिष्क में मत लाना कि
और एक दो ट्राई करते हैं, एक बार और करें, कर लेंगे, अभी अभी यूं ही कर लेते हैं। काम करना है तो लड़ाई आर पार की रखना, नहीं करना है तो छोड़ दो। 4-5 महीने रहे थे आरएस मेंस के, और गोविंद यार इतना सारा कैसे करेंगे, वैसे कैसे, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा तो जा जयपुर, जयपुर ही था, मैंने कहा केसरिया कर जाके वहां। केसरिया करने का मतलब है कि वापस नहीं आना है, यहां तो पास होंगे, यहां कोई जॉब पकड़ लेंगे, आर और पार की लड़ाई होती है। केसरिया करने का मतलब समझते हो ना? युद्ध में जब सेना के अंदर राजा केसरिया करता था तो उसके बाद लड़ाई भी उस हिसाब की होती थी, फिर घंटे काउंट नहीं होते थे, फिर बस तलवार चलती थी, कितनी लाशें गिरी ये नहीं देखा जाता था। तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं जब इस कंपटीशन की लाइफ में आ गए हो तब ये आधी अधूरी पढ़ाई वाला ढोंग मत करना, फिर रखना केसरिया ही। अब कहानी को बहुत अच्छे से सुखद समापन करके ही घर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वहां सब फेल हो गया हूं। और इतना कंपटीशन है नहीं मार्केट में जितना आपको लग रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की आप कट ऑफ देखना, डाउन होती जा रही है। 70% से 55% भी आ गई। आरएस प्री देख लो, कॉलेज लेक्चर देख लो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं और नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं। नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं, बच्चों में वो बात नहीं रही जो आज से 5-7 साल पहले हुआ करती थी। आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल, विभिन्न सारे मोटिवेटर, किताबों की बहुत बड़ी दुनिया, उनमें इतनी फंस गई है कि वो कुछ नहीं कर पा रही, बस बैठी है चुपचाप। तो आपको इस चीज को लेकर भी डरना नहीं है कि बहुत स्टूडेंट है, कोई